भारतीय संस्कृति। जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योति आशीष सोनी एक बार फिर आपके सामने एक नई पौराणिक कथा के साथ उपस्थित हुई हूँ। अभी तक आपने अपना प्यार और स्नेह आशीर्वाद दिया है, उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इसी तरह अपना स्नेह और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, ताकि ऐसे ही आपसे जुड़ी रहूं और पौराणिक कथा आप तक पहुंचाती रहूं। जय भारतीय संस्कृति। जय श्री राधे कृष्णा। राधा अष्टमी व्रत। यह व्रत भादोवदी अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन श्री राधा जी का जन्म हुआ था। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पहले राधा जी को पंचामृत से स्नान करावें, फिर उनका श्रृंगार कर भोग लगावें, फिर धूप, दीप, नैवेद्य व फूल आदि से आरती उतारें। इस प्रकार पूजा करने पर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में और परलोक में सुख को भोगता है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी यानी राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में इस पावन तिथि पर देवी राधा का जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राधा जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में राधा जी के जन्म की जो कथा बताई गई वह इस प्रकार है। राधा जी के जन्म की कथा। राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गईं और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगीं। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री सुदामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गईं। इस शाप के बाद राधा ने श्री सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। देवी राधा के शाप के कारण ही श्री सुदामा ने शंखचूर्ण राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दिया, तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा। रायाण मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें बिछोहे का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। श्री राधा जी का जन्म हुआ और उनके प्राकट्य की यह कथा यहाँ संपन्न होती है। राधा अष्टमी व्रत का महत्व। कृष्ण प्रिया राधा रानी के प्राकट्य दिवस पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। व्रत और पूजा विधि। सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। अब इस पात्र पर वस्त्रों से सुसज्जित राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। इस प्रकार राधा जी की 16 उपचार से पूजा करें। राधा जी की पूजा मध्याह्न के वक्त की जाती है। पूजन के बाद उपवास करें और एक समय भोजन करें। अगले दिन श्रद्धानुसार सुहागिन स्त्रियों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं भी प्रसाद के रूप में भोजन करें। इस तरह
राधा अष्टमी व्रत करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय श्री राधा रानी की जय। इस प्रकार कथा यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको यह ऑडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय भारतीय संस्कृति।